ब्रीक ब्रीक है ना, ये सारा दाना देखो, इसमें दाना वैसे कम नहीं, ये दाना छिलके का दाना था जो अभी मैं दिखा रहा था ना, तो जो तो मोटा वो दिख रहा है जी। हाँ जी। अदरवाइज इसका भी रंग ना पत्तों जैसा होगा जी, ये दाने का ना, ये देखो ये सही है, बीच में हाँ दिख रहे हैं ये जी, सारा जो ब्रीक ब्रीक है जी, ये सारा क्रश हुआ दाना जी, ये देखो हाँ, ध्यान से देखोगे ना ब्रीक तो है। अच्छा आप इसके अंदर हाथ डालो जी, ठीक है, बाहर धूप पड़ रही है, अंदर से आपको ना आप डाल के देखो, आपको फीलिंग आएगी जैसे ना फ्रिज से निकाल रखा। हाँ, ये बात है, ये टेम्परेचर का फर्क है। हाँ जी, ये क्वालिटी चेक करनी है माल कैसा, तो आपको यहाँ से पता लगेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी जी, ये यहाँ से ना हीट अप इसमें ये है कि जब हम पहली बार डाल रहे हैं पशु को, डाइट शॉक नहीं देना है कि एकदम ही लाके साइलेज ही उनके आगे रख दिया। हाँ जी। पहले टाइम जब डाल रहे हो आप इतना सा जितना मेरे हाथ में आ सकता है इतना डाल दो, सेकंड टाइम में थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लो, तो आपको पता लग जाए कौन सा पशु चाव से खा रहा है, कौन सा पशु थोड़ा सा लेट खा रहा है। गाय है हमारी 15-18 लीटर तक दूध दे रही है जी, वो प्योरली साइलेज पे दूध दे देती है जी, खल फीड उसको जरूर फीड वगैरह यूज ही 10 किलो तक भैंस को करते हैं। अगर कोई भैंस जैसे हरियाणा में 20-20 किलो वाली भैंसें मिलती है, 15-18 वाली तो आम ही है वहाँ पे, उनको थोड़ा हमें खल फीड की जरूरत सारा साल जी, सारा साल डाल सकते हैं या कुछ ना कुछ समय इसका होता है जब मक्की का जैसे साइलेज है हम लोग नहीं डाल सकते, या क्या इसके सिस्टम है जी? क्वेश्चन आपने थोड़ा सा खतरनाक कर दिया सर। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं आपका अपना कुलवीर सिंह स्वागत करता हूं जी आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हर दिन की तरह आज फिर से एक नई वीडियो, या ये बोल सकता हूं कि एक बहुत ख़ास वीडियो आप लोगों के लिए लेकर हाज़िर हुए हैं जी। अपने चैनल पर आप लोग रूटीन में जो वीडियोस देखते हो वो पशु सेल परचेज़ के बारे में वीडियोस आती रहती हैं। आज से लगभग 1 साल पहले भी मैं भाई साहब के घर आया था ये वीडियो बनाने के लिए। आज दोबारा से सेवा का मौका दिया भाई ने। स्पेशली साइलेज प्लाट है भाई साहब का लगा हुआ पशुओं के लिए, जो देसी भाषा में अगर बात करूं जो अचार आता है जी, वो सेल का भाई का काम है। काम तो वैसे बहुत जगह आप लोगों ने देखा होगा कि साइलेज प्लाट बहुत जगह लगे हुए हैं, लेकिन जो नॉलेज भाई साथ में देते हैं ना जी कि क्या क्या खासियत है उसकी, क्या गुण होते हैं उसमें, किन कारणों से हमें ये साइलेज पशुओं के लिए यूज़ करना चाहिए, उसके बारे में नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से देते हैं। और यही कारण रहा कि पिछले साल जो अपने चैनल पर भाई के यहाँ से जो वीडियो बनाई, उस वीडियो को बहुत प्यार आप लोगों की तरफ से मिला। आज दोबारा आया हूँ, एक बार एड्रेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जी। गांव का नाम है ललोची, तहसील और डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पटियाला लगता है जी। NH7 जो बठिंडा से पटियाला की तरफ आते हैं जी, तो उस मेन हाईवे से लगभग 2-3 किलोमीटर पर भाई का ये पटियाला के पास में ही गाँव रह जाता है। फार्मर के नाम से भाई का जो साइलेज प्लाट लगा हुआ है, जो आगे की डिटेल बातचीत है वो भाई साहब के साथ करते हैं और आप लोगों के साथ ये डिटेल जानकारी शेयर करेंगे। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। कैसे हो भाई? बढ़िया जी? बढ़िया जी, बढ़िया चाहिए। और काम काज घर परिवार कैसा है जी? कृपा जी भगवान की पूरी। बहुत अच्छी बात है जी। और ख़ास तौर पर दोस्तों एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, आगे की जो वीडियो है हम लोग वैसे तो नीचे शूट करेंगे, लेकिन भाई साहब ने ना बैठने के लिए ये एक लोकेशन बहुत अच्छी बनाई हुई है, तो रहा नहीं गया। वैसे धूप ज़्यादा है यहाँ पर, थोड़ी क्वालिटी की हो सकता है कि दिक्कत आए। आगे की बातचीत जो नीचे करेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पर हम लोग बैठे हैं। सही है जी। एक बार भाई अपना नाम और यहाँ का जो अपना एग्जैक्ट एड्रेस है वो अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। मेरा नाम जी गुरमिंदर सिंह कंबोज है जी। ओके जी। प्लांट फोस्टर फार्मर के नाम से अपना चल रहा है जी। ये पटियाला से लगभग 22 किलोमीटर दूर, NH7 से 2 किलोमीटर लिंक रोड के ऊपर है जी। हाँ जी। मतलब हरियाणा बॉर्डर यहाँ से 15 किलोमीटर पड़ जाता है। ओके, सही है। पेवा की तरफ तो सर पहले बात करूंगा मैं अपने पिछले साल वाली वीडियो के बारे में। जी सर। पहली वीडियो मैंने अपने चैनल के लिए बनाई थी, वो जी एकमात्र वही वीडियो है जो साइलेज प्लाट की खास तौर पर बात करूं कि बनाकर अपने चैनल पर अपलोड की जी, और बहुत अच्छा प्यार मिला जी। तो वो मैंने तो व्यूज देख लिए कि अच्छा प्यार देखने वाले भाइयों की तरफ से मिला। आगे का जो प्यार है वो उसके बारे में आपको मालूम है कि कैसा वो सिस्टम देखो सर, आज मॉर्निंग में भी आप आए हो जी, आज भी उस पे से व्यूज चल रहे हैं जी, आज हाँ, भी उसकी कॉलिंग आ रही है जी। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला जी, पूरे इंडिया में लगभग मतलब हर स्टेट में उसने वीडियो ने कवर किया जी। ओके जी। जी बिल्कुल, हर स्टेट से कॉलिंग आती है। चलो बहुत अच्छी बात है। उसकी मेरे हिसाब से वीडियोस हर दिन आती रहती हैं। जो खास बात मैं यही मानता हूँ कि जो आपने जानकारी साइलेज के बारे में दी, साइलेज सेल तो हर कोई करता है, मेरे हिसाब से जो जानकारी आपके पास है वो हर जगह नहीं मिलती। पता क्या सर, नॉर्मल ना कोई भी बिजनेसमैन है जी, वो अपने प्रोडक्ट के बारे में अच्छी चीजें या ऐसी चीजें ही, एक ट्रेंड है कि वो जो दिखता है वो बिकता है ना, वो चलता सही है जी। अब हर एक बिजनेस में कुछ ना कुछ कमियां होती है जी। हम बना रहे हैं, हमें बहुत सारी परेशानी आती है जी। कई जगह क्वालिटी बहुत अच्छी बन जाती है, कुछ गड़बड़ है। मतलब अपनी कोशिश है कि अगर सब कुछ फार्मर को पता हो कि यार ऐसे ऐसे होता है, अब बना तो सारे रहे हैं, वो प्रॉब्लम जब मेरे साथ आ रही है हर प्लांट के साथ आ रही है। सही है जी। उसमें अगर कोई गड़बड़ हो रही है वो सबसे हो रही है, लेकिन अगर हम बता के करेंगे जी ऐसा चल रहा है तो लोगों का
ट्रस्ट बिल्डअप होता है बस। इस चक्कर में कुछ छुपाने की या कोई करने की कोशिश नहीं कीजिए आज तक। सही है, बहुत अच्छी बात है जी। तो वो फिर उसका फल भी मिल रहा है जी। जैसे फार्म पर मैंने आके देखा पिछले साल से बहुत बढ़िया आपने ग्रो अप किया है, तो उसके लिए मैं दिल से कहने का मतलब खुशी है मेरे को। सही है जी। तो आगे की फिर बातचीत अपनी नीचे चल के हम लोग शेड में दोस्तों चलते हैं, तो वहां जाकर जो आगे की जानकारी है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। बातचीत भाई साहब के साथ काफ़ी लंबी हो जाती है। जो पिछली वीडियो की अगर बात करें तो आधे घंटे से ऊपर की अपनी वीडियो बनी थी, और इनके घर की ये पहली वीडियो है जिसके लिए मेरे को जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए एक लिस्ट बनानी पड़ती है। पहले सारा परफॉर्मा तैयार किया जाता है कि क्या क्या क्वेश्चन भाई साहब से करने हैं, क्योंकि नॉलेज काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। बहुत अच्छी बात है, जो अपने देखने वाले भाइयों के काम आने वाली भी रहती है। तो सर अभी फिर अपनी स्टार्टिंग करते हैं बातचीत। जो पहले नंबर पर बात करूँगा जी, साइलेज आम आजकल ये ट्रेंड चल रहा है ना, कि हर घर में भी लोग साइलेज डाल रहे हैं। साइलेज प्लाट भी बहुत में तो मान के चलो जी 95% घरों में 90% घर में होता है। हाँ जी। तो उसमें सबसे पहली बात ये रहती है कि किसी के भी मन में आता है कि हर एक पशु पहली बात तो खा लेता है इसे। सर अभी तक 4 साल हो गए जी, कम से कम 4-5 हज़ार कस्टमर को, इंडिविजुअल को सर्व कर चुका हूँ। अच्छा जी। ना खाने वाला सवाल नहीं है। अच्छा, नहीं खाएगा। हाँ। कितनी दिनों में शुरू करते हैं, कैसे मुद्दा है। जैसे अगर HF की गाय है, हाँ जी, वो 0 से 1 दिन में स्टार्ट कर देती है। अच्छा जी। अपनी देसी गाय वो 0 से 3 दिन में स्टार्ट कर देते हैं। जो भैंस है ये 0 से 5 दिन भी ले लेती है। हाँ, इसका मतलब कोई भैंस दूसरे दिन शुरू कर देगी, कोई चौथे दिन करेगी। सिस्टम क्या है जी, जैसे हमें आपको इडली सांभर खिला दे एकदम, आप नॉर्थ पंजाब से, आपको बिल्कुल स्वाद नहीं लगेगी, लेकिन अगर 2-4 बार वहाँ खाओगे तो आपको उसका टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। सही बात है। चीज़ ऐसी होती है कि थोड़ा सा पशुओं के लिए एक टेस्ट चेंज हो जाता है जी। इसमें यह है कि जब हम पहली बार डाल रहे हैं पशु को, डाइट शॉक नहीं देना है कि एकदम ही लाके साइलेज ही उनके आगे रख दिया। हाँ जी। पहले टाइम जब डाल रहे हो आप इतना सा जितना मेरे हाथ में आ सकता है इतना डाल दो। सेकंड टाइम में थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ा लो, तो आपको पता लग जाए कौन सा पशु चाव से खा रहा है, कौन सा पशु थोड़ा सा लेट खा रहा है इसको। तो धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाओगे जी, तो हर पशु जो है मतलब 4 से 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो भैंस लेती है, तो मतलब धीरे धीरे ये इस पे भी कहने का मतलब किसी भी पशु को अगर साइलेज पर हम लोगों को लगाना है तो धीरे धीरे से स्टार्टिंग उसकी करनी चाहिए। भी ऐसे ही पड़ेगा जी। अच्छा, ये भी बात है। छोड़ते नहीं जी पशु फिर जब खाना शुरू करते हैं, क्योंकि ये फर्मेंटेशन प्रोसेस से होकर गुजरा था, आधा पका समझ लो इसको। हाँ जी। तो फिर पशु को इजीली डाइजेस्ट हो जाता है जी। सही है जी। उसका पेट हल्का रहता है जी। तो पशु फिर जब साइलेज को देखता टाइम होता है तो वो साइलेज की तरफ ही मुंह करके खड़ेगा कि अब साइलेज आएगा। छुड़ाना भी ऐसे ही पड़ता है जी। जब आपको अगर किसी को होता है कि अपने घर के पट्टे हो गए हैं कुछ खिलाना, हाँ जी, तो फिर धीरे धीरे ही ऐसे छुड़ाया जाता है इसको। सही बात है, बिल्कुल सही आपने बात बोली है। आप अगर हम साइलेज पे करते हैं ना जी, मतलब नॉर्मल जो मेरे कस्टमर की फीडबैक है, जो गाय है हमारी 15-18 लीटर तक दूध दे रही है जी, वो प्योरली साइलेज पे दूध दे देती है जी। खल फीड उसको जरूर फीड वगैरह यूज ही 10 किलो तक भैंस को करते हैं। अगर कोई भैंस जैसे हरियाणा में 20-20 किलो वाली भैंसें मिलती है, 15-18 वाली तो आम ही है वहाँ पे, उनको थोड़ा हमें खल फीड की जरूरत पड़ती है, 10 किलो तक नहीं पड़ती है। तो इसका ट्रेंड भी छुड़ाने का भी तरीका जो है, खल फीड कम करने का तरीका भी यही है कि जब आपका पशु आपने देख लिया कि 2-3 दिन से पूरा साइलेज पे शिफ्ट हो चुका है, तब तक हमने खल फीड कम नहीं करने जी। इसमें ये फायदा होता है जी, जितना पशु का दूध का पीक आना है वो आ जाएगा, जितना उसका फैट बढ़ना वो बढ़ जाएगा जी। फिर हर दूसरे तीसरे दिन अगर आप 5 किलो फीड मान लो डाल रहे थे या खल फीड मिला के डाल रहे थे, तो हर तीसरे दिन 1-1 किलो कम करते चले जाओ जी। तो आपको पशु का पता लग जाएगा जी, ये जहां आपका दूध पे असर पड़े वहां रोक दोगे आप। तो जो हाई ब्रीड वाले, हाई मिल्किंग वाले जो एनिमल्स हैं, तो उनको हमें डाइट शॉक नहीं देना है, लेकिन हमने अपनी बचत भी मतलब तरीके से धीरे धीरे ही प्रोसेस को इसको लागू। सही है, बहुत अच्छी बात है, आपने क्लियरली कहने का मतलब इसे डेफिनेट किया है। सही है जी। इसके बाद में बात आ गई, अगला जो अपना क्वेश्चन आ गया कि क्वांटिटी इसकी कितनी होनी चाहिए नॉर्मल एक पशु के लिए। इसमें ना सर, अगर तो पशु का आपका जैसे एक गाय की मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई है ना जी 15-18 लीटर का है जी, ठीक है। इसमें ना सर सबसे पहले तो हमें पशु का वेट का पता होना चाहिए जी। नॉर्मल गाय हमारी 3-1 क्विंटल की होती है जी, एवरेज थोड़ी हैवी होती है तो ऊपर भी चली जाती है, इससे हल्की भी होती है। भैंस हमारी 4 क्विंटल के आसपास की होती है जी। कोई भी पशु है जी, चाहे बछड़ा है, कटड़ा है, उसका जो वेट है उसका 2% ऑफ बॉडी वेट हमें उसको ड्राई मैटर डेली देना है। अच्छा जी। साइलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ड्राई मैटर की बात कर रहा हूँ जी। ड्राई मैटर में खल फीड से ये सारा ड्राई मैटर में आ गया, तूड़ा हमारा ये सारा ड्राई मैटर में आ गया, मतलब हरा चारे की बात नहीं कर रहा हूँ, ड्राई मैटर। तो 2% अगर 4 क्विंटल की भैंस होता है उसका 2% होगा जी 8 किलो। तो हमें 8 किलो जो है किसी भी पशु को, अगर 4 क्विंटल का, तो डेली हमें देना। अगर वो दूध नहीं दे रहा, हमें सिर्फ तूड़े पे रखना पड़ रहा है या खल फीड देना, तो 8 किलो तो हमें देना ही देना ड्राई मैटर। ये उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये और डेली की अगर हम डाइट करते हैं
तो उसमें लगभग 30 से 35% जो है डाइट में ड्राई मैटर होना चाहिए जी, ठीक है जी। 65 से 70% जो है वो हरा चारा जो हमारा होता है वो होना चाहिए उसके अंदर। अगर हम साइलेज की बात करते हैं, हाँ जी, है ना, साइलेज के अंदर जी जो मक्की का या ज्वार बाजरे का ये बनता ही उस स्टेज पे है जब इसके अंदर सही साइलेज की बात करो, बन तो ये कच्चा भी जाएगा, पक्का भी जाएगा, कैसे भी बना लो, नाम दे दिया जाता है साइलेज। हाँ जी। अगर आपका 30 से 35% के बीच में मक्के के अंदर ड्राई मैटर है, ठीक है, वो सही स्टेज पे बनेगा, उस टाइम उसमें अंदर शुगर, प्रोटीन, सारे जो उसके पैरामीटर ऑटोमेटिकली पीक पे आ जाएंगे जी, ठीक है। तो इसके अंदर साइलेज के अंदर ऑलरेडी अगर हम 10 किलो पशु को डाल रहे तो मान के चलो कि अगर सही साइलेज आपके पास आ रहा है तो उसमें 3 से लेके 3.5 किलो के बीच में ड्राई मैटर है। ओके, तो इससे आप रेशो निकाल सकते हो कि कितने साइलेज से पशु को ड्राई मैटर मिल रहा है। सही है, मतलब कि 1/3 हो गया। अगर 20 किलो अगर हम एक मान लो 3 क्विंटल की गाय है, 6 किलो उसको ड्राई मैटर चाहिए, है ना जी। तो हमने अगर 18-19 किलो साइलेज डाला तो उसका ड्राई मैटर वहाँ पे पूरा हो रहा है। सही है जी, ठीक है सर। नॉर्मल कहने का मतलब क्लैरिफिकेशन के लिए इसे 18-19 किलो एक दिन का एक एवरेज पशु के लिए उसका ग्रीन फॉडर भी पूरा हो रहा है, हाँ जी, ड्राई मैटर भी पूरा हो रहा है जी। और लगभग हम जो साइलेज बनाते हैं हमारे यहाँ जो क्वालिटी है, तो ये मतलब 1 एकड़ में से 50 क्विंटल के करीब मक्की का दाना निकलता है जी। तो उस हिसाब से अगर हम रेशो निकाले जी, 1 क्विंटल में लगभग 20 किलो के करीब जो है हमारा इसके अंदर वो दाना होता है जी, हाँ जी। दाना, ड्राई मैटर नहीं, दाना होता है जो हम मक्की का दाना बोलते हैं। हाँ जी, हाँ। तो सही ये माइंड में रहता है कि हमने अगर 20 किलो डाला है ना जी, 1 क्विंटल में अगर 20 किलो है तो 5 में चला लो 4-5 किलो इसके अंदर दाना हम ऑलरेडी उसमें दे रहे हैं। दाना भी चला गया, ड्राई मैटर भी चला गया, ग्रीन फॉडर भी चला गया, उसकी पूरी रिक्वायरमेंट ऑल इन वन एक चीज़ में हो रही है सर। सही है जी, ठीक है सर। तो और जो इसका सर एक पॉइंट और भी है, जैसे हम ना कहते हैं कि नॉर्मल एक फार्मर मेरे से पूछते हैं जी, ऐसा आप कई क्वेश्चन करते हैं जी, आपका हमने करा दूध इतना बढ़ गया, आप यूरिया डालते हो, क्या डालते हो? एक फसल से, मक्की की फसल से तो इतना दूध नहीं हो सकता है, नॉर्मल कई बार किया है। होता सर क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। हम कोई भी क्रॉप ले लें, मक्की ले लें, कुछ भी ले लें, जब उसके छल्ली हमारी पकती है ना जी, गन्ने के बाद मक्की में 9 से 9.5% जो है शुगर होता है जी। हाँ जी। उसके पानी में, तने के पानी में अगर हम उसको काट के उसका लेवल वो चेक करते हैं, मीटर से चेक हो जाती है, तो लगभग 8 से 9% मक्की के अंदर होता है जी, ठीक है। और ये होता है कुछ पीरियड के लिए। कोई भी फसल है, जैसे आम का पेड़ ले लो, गेहूं ले लो, जब ये पकेगी तो दाने के अंदर मिठास जानी है। उस टाइम में जी पौधा जमीन से पूरी शुगर अपने अंदर लेता है अपने दाने को पकाने के लिए, उसके अंदर मिठास भेजने के लिए। तो ये मक्की के अंदर 7-8 दिन की प्रोसेस होता है, 6-7 दिन का। तो अगर हम उसी टाइम पे पौधे को काट के प्रिजर्व कर लेते तो पूरे के पूरे पौधे के अंदर शुगर होता है जी, वो जो प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाता है। जब हम ये साइलेज बना के पशु को खिलाते हैं, हाँ जी, हाँ जी, तो उसको प्रोटीन हम दे रहे हैं, दूध से हमें प्रोटीन ही मिलना है जी। सही है जी, दूध से हमें प्रोटीन मिलना, तो हम उसको प्रोटीन ही खिला रहे हैं। तो ये उस टाइम पे पीक होता है। अगर वही 10 दिन बाद हम साइलेज डालें या 10 दिन पहले डालें तो उतने अच्छे रिजल्ट साइलेज के नहीं आते हैं। मेन उसमें बात ये आ गई कि किसी भी काम को करने के लिए एक बेहतर समय होता है, समय होता है। अगर जैसे बादाम की बात कर ले हम लोग, अगर बादाम को एक ही दिन में अगर हम लोग खाएं तो वो हमें वो नहीं देगा जितनी ताकत उसे देनी चाहिए। अगर उसे एक सिस्टम के हिसाब से खाएं तो उससे हमें ताकत वो मिलेगी। सही है ना जी। वही बात आ गई कि जो सही इसका समय है तब काट कर इसे प्रिजर्व किया जाएगा तो वो जितनी उसकी हाँ रिजल्ट है वो हमसे देगा, उससे मिलेगा। थोड़ा जल्दी काट लेंगे, उसमें पानी बहुत ज्यादा होगा जी, मक्के में वेट बहुत ज्यादा दे देगा, लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा। सही है जी। तो ये भी एक चीटिंग करते हैं जी प्लांट हम लोग होता है कि थोड़ा नरम डाल लो जी। 1 एकड़ में अगर 200 क्विंटल का झाड़ निकलना है, तो जब वो सही स्टेज पे आएगा वो 160-70 क्विंटल रह जाएगा, 30-40 क्विंटल का फर्क पड़ जाता है जी गिल्ले। सही है। तो हम जब परचेज कर रहे हैं, हमने तो अगर 50-60 हज़ार का 1 एकड़ ले लिया जी, तो 200 क्विंटल भी हम उससे ले सकते हैं साइलेज, 170 भी ले सकते हैं, लेकिन क्वालिटी के अंदर 170 और 200 क्विंटल वाले में बहुत फर्क सही है। बाकी शुगर का फर्क सही है जी। बाकी उसमें जो मेरा मानना है ना जी कि ये क्यों बेस्ट क्यों है साइलेज, ये मैं अपने घर की बात करूंगा कि एक समय तो आता है कि पशुओं के लिए हरा चारा बिल्कुल खत्म ही हो गया जी। सही है जी। दूसरा समय आ गया जब आ रहा है तो खुला ही आ रहा है कि सिर्फ अकेला हरा चारा ही डाला जा रहा है। उन सब चीजों से बच जाता आदमी। जब खत्म हो गया तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। इन सब चीजों से अगर बच गए तो सारा साल जब पशुओं को एक साथ ही ये सिस्टम चलता रहेगा तो उनकी हेल्थ भी मेंटेन रहेगी और जो दूध का सिस्टम है वो भी मेंटेन रहेगा। बाजरा भी लोग बीजते हैं खेतों में जी, जब उसके ऊपर दाना आ जाता है बाजरे के ऊपर, अगर उन दिनों वो सिर्फ हमें 5-7 दिन के लिए मिलता है जब खेत से काट के लेके आते हैं, लेकिन उस टाइम पे दूध ऑटोमेटिकली पशुओं का बढ़ जाता है। सही है जी। साइलेज के अंदर क्या हमने वही पीक पकड़ा हुआ है जी छल्ली के अंदर। हाँ जी, इसलिए क्योंकि इसके अंदर शुगर सबसे ज्यादा है। सही है जी, सही है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ गया जी, जैसे हम लोग बात करें कि सारा साल डाल सकते हैं या कुछ ना कुछ समय इसका होता है
जब मक्की का जैसे साइलेज है हम लोग नहीं डाल सकते, या क्या इसके सिस्टम है जी? क्वेश्चन आपने थोड़ा सा खतरनाक कर दिया सर। प्रैक्टिकली बात करें सर, मक्की की तसीर थोड़ी सी गर्म होती है बाकी फसलों के मुकाबले। ओके। जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया जी, ये गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं, इनकी तसीर खाने की ठंडी होती है। तो अगर मैं बात करूं जी ठंडे हिली एरिया की, सारा साल सिर्फ कॉर्न का ही सबसे बेटर रिजल्ट देगा जी। पंजाब के अंदर हम अगर बात करें जी, तो जो हमारा पीक है जब 35-40 डिग्री से ऊपर अप्रैल में या मई में हमारा टेम्परेचर 40 डिग्री से अगर ऊपर चला जाएगा, उन दिनों में अगर हम साइलेज को कम रखें ये, या इसकी जगह ज्वार का साइलेज डाल सके तो बेटर है जी। राजस्थान के अंदर ये 3-4 महीने होते हैं गर्मी के, जब बहुत ज़्यादा वहाँ 40 डिग्री 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर रहता है, उन दिनों में अगर हम ज्वार का, और ठीक है, और आजकल सर ब्राइकोसोर्बा एडवांटा वगैरह की आ रही है जी, ये हाइब्रिड ज्वार आ रही है जी। इनमें लगभग प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारे जो हमने टेस्ट करवाया लैब से, लगभग मक्की से कोई पैरामीटर 19 है, कोई 21 है, लगभग बराबर चल रहा है। सिर्फ स्टार्च जो है ये मक्की में थोड़ा सा ज़्यादा है। तो राजस्थान वाले जैसे एरिया में 3-4 महीने के लिए अगर ब्राइकोसोर्बा का हम साइलेज डालते हैं, वो थोड़ा सा उन दिनों में अच्छा है। और क्योंकि कस्टमरों की डिमांड भी थी, पिछली बार उन्होंने हमसे ऑर्डर पे लगवाया, तो हमने पायलट भी कराया इस बार 8-10 एकड़ का करा उनके लिए, तो हमने वो राजस्थान के लिए उन्हीं के लिए बुक, अभी तो हम किसी को नहीं दे रहे हैं सप्लाई, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, बट अभी उन्हीं के लिए किया। तो इस बार गया तो वो काफ़ी अच्छा वो बता सही रिजल्ट आएगा। बाकी वीडियो देखकर आगे की जो डिमांड है वो डिमांड के ऊपर अगली बार वो प्रोवाइड हो भी जाएगा, है ना। इस बार उन्होंने एडवांस बुकिंग पे ही मतलब हमसे बुआई करवाई थी, हमने एडवांस बुकिंग पे ही बुआई करके। सही है। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि साइलेज का जब बात आती है तो नॉर्मल दिमाग में सिर्फ मक्की का नाम ही आता है जी। जो आपने नई चीज शुरू की है वो भी बढ़िया बात है जी, है ना जी, बिल्कुल। ओके, उसके बाद में आगे आ गई जी पैकिंग की बात जी। पैकिंग के बारे में, जैसे पिछली बार मैं आपके पास आया था एक ही पैकिंग देखने को मिली थी, मेरे हिसाब से 50 किलो की पैकिंग ज्यादा थी, है ना, 48-52। हाँ, ये हमने बात की थी कि किसी में थोड़ा 2 किलो बढ़ जाता है, किसी में 2 किलो कम, ये नॉर्मल इतना का रहता है जी। और इस बार पैकिंग आपने बड़ी कर दी जी, उसका क्या रीजन क्या रहा, और कितनी की पैकिंग वो इस बार हमने जी 2 टाइप की पैकिंग है अपने पास। एक तो जी 50 किलो वाली में आ जाती है, एक है 1 क्विंटल वाली में जी। 1 क्विंटल और 50 किलो जी, दोनों के कई प्लस पॉइंट है, दोनों के कई माइनस पॉइंट है जी। अगर इंडस्ट्रियल पर्पज से बात करते हैं, जो 50 kg की है वो हमें कमर्शियली कॉस्टली पड़ रही है काफ़ी, क्योंकि उसमें प्लास्टिक का खर्चा ज़्यादा आता है जी। लेबर का जो है हम जब बनाते हैं उसमें 14-15 लोग लगते हैं, दूसरी ऑटोमेटिक मशीन है 1 क्विंटल वाली में 2 लोग ही माल बना देते हैं। सही है जी। तो लेबर का खर्चा हमें पड़ जाता है जी। जब हम लोडिंग करते हैं, जो बड़े वाली पैकिंग है हमारे लिए आसान है लोड करनी, ट्रक आएगा जी, 2 बंदे लोडर से उठाएगा, एक बंदा खड़ा होगा जी लोडर से, वो पूरा ट्रक लोड कर देगा जी। लेकिन 50 किलो वाली को मैनुअली हमें 4 बंदे चाहिए होते, तो सारी कॉस्ट हमारे ऊपर पड़ रही है जी, जो छोटी पैकिंग है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर एंड में, ये उल्टा हो जाता है जी। कंज्यूमर एंड में क्या है, उनको के पास तो लोडर नहीं है जी, कुछ नहीं है, तो उनको 50 kg वाली 2 बंदे उठाते हैं जी, अनलोडिंग करनी आसान है, कहीं भी करके चिन के थोड़ी जगह में आ जाती है जी। सही है। छोटे डेयरी फार्म है जी, जो 4-5 तक पशु रखते हैं, 5-6 तक पशु हैं जिनके, उनको 50 किलो वाली ही सूट करती है जी। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा था जी, जो बड़े वाली पैकिंग है जी, क्योंकि कंपटीशन का टाइम है जी, तो बड़े बड़े डेयरी फार्म है, उनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा जी, तो उनको फिर ये कॉस्टली पड़ता था जी। तो कस्टमर, हम बिजनेस करना है तो कस्टमर तो सारे हमें अपने साथ सही है जी, सही बात है। तो उनको बड़े वाली पैकिंग जो है वो सूट कर रही है जी, तो हमने इसीलिए बड़े वाली पैकिंग करवाई है। हाँ, कुछ टेक्निकली क्वालिटी में थोड़ा सा 19-21 का फर्क आ जाता है बड़ी छोटी में। जैसे बैग्स हैं जी, इनके अंदर प्रोसेस थोड़ा फास्ट होता है, अंदर से इसके अंदर फिल्म 2 कलर की होती है जी, ब्लैक एंड व्हाइट का होता है। मैंने पिछली जो 50 kg वाला बैग है 50 kg वाली में तो प्रोसेस फास्ट होता है जी। जितना प्रोसेस साइलेज का, फर्मेंटेशन का फास्ट होगा, क्वालिटी उतनी अच्छी बनेगी। जो कि गांठ में उतना, ये 45 दिन में साइलेज तैयार होता है जी, उसका 30-32 दिन में तैयार हो जाता है जी। ये एक हमें बैग्स के अंदर है। दूसरा रख रखाव थोड़ा सा बैग्स का ईजी है, खास करके कंज्यूमर एंड में तो इसको लेडीज भी हैंडल कर लेती है जी। सही है जी। 1-2 गाय वाले को तो 1 क्विंटल की बिल्कुल सूट ही नहीं करते जी, वो तो फिर फंगस वाला खिलाएगा। हाँ जी। क्योंकि वो खोलेगा 4-5 दिन चलेगी, तो फंगस तो इसकी 24 घंटे बाद आनी शुरू हो जाती है जी, अगर खुला पड़ा है। तो बैग का तो ये कि खोला, यूज किया, बंद कर दिया, घुमाया, ऊपर 2 मीटर का दी, खत्म। हाँ जी। तो इस तरह के इसके अंदर दूसरा बैग्स मल्टीपर्पज यूज हो जाते हैं जी, फिल्म वेस्ट जाती है जी, थोड़ा पोल्यूशन करती है। सही है, सही है। जो इसके बारे में भी कहने का मतलब पैकिंग दोनों ही बेस्ट है। आगे वाले आदमी का सिस्टम है कि आगे वाले का सिस्टम कैसा है, खरीदने वाले का, वो सिस्टम के हिसाब से पैकिंग है। छोटा फार्मर है, कोई 2-3 पशु घर पर रखता है, तो 50 किलो वाली पैकिंग मेरे हिसाब से बेस्ट है। अगर कोई बड़ा हाई लेवल पर काम कर रहा है तो उनके लिए ये 1 क्विंटल 100 kg वाली जो पैकिंग है वो सबसे बेस्ट है ना जी। बाकी उसमें मेन बात, जैसे आपने जो अपनी
अपनी मशीनरी सिस्टम है, जैसे जो मशीन आ गई 4 रो वाली मशीन इस बार ऐड होगी, काफ़ी ट्रैक्टर इधर ऐड, लोडर वगैरह ऐड हो गए, तो ये चीज़ें भी मैटर बहुत करती हैं, है ना जी। तो इसका क्या सिस्टम है आगे, जैसे 4 रो वाली मशीन भी एक ऐड की गई है जी। यूरोप में जैसे साइलेज हमारा बेसिकली ठंडे मुल्कों से स्टार्ट हुआ जी, यूरोप वगैरह से आया है ना सर। तो वहाँ पे मैं देखता था तो देखा कि सारी मशीनें ना लगभग इतना मक्की को काट के करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा डिस्कस हुआ, डिटेल में डिस्कस हुआ, डॉक्टर्स वगैरह जो हम ट्रेनिंग में या कहीं पे मिले, बात हुई, तो एक चीज़ मक्की के अंदर या कोई भी सर जो गन्ना हो गया, मक्की होगी या बाजरा, जिनमें ये पोरी सिस्टम है फसल के अंदर, है ना, इनके अंदर क्या होता है सर, जो मक्की की जड़ है ना जी, ये बिल्कुल पशुओं के लिए ठीक नहीं है। कई बार हम, या बाजरे की जो जड़ें हैं, ये बिल्कुल भी पशुओं के लिए, एक दूसरी लैंग्वेज में बात करें तो समझो जहर है जी, ये खिलानी नहीं, पास में जानी नहीं चाहिए पशु के चारे में। दूसरा जो फर्स्ट वाली पोरी है जी, जितना हम पेस्टिसाइड जो भी यूज़ कर रहे हैं ज़मीन में, हम जो भी खादें यूज़ कर रहे हैं, रासायनिक खादें ज़्यादातर यूज़ हो रही हैं, वो सारी 80% जी वो फर्स्ट वाली पोरी में रह जाती है, सही है, ऊपर नहीं जाती हैं वो। तो अगर हम उसको छोड़ के काटते हैं तो हमारा जो साइलेज की क्वालिटी है बहुत अच्छी होती है जी। अब जो पहले वाली सिंगल रो या पहले वाली मशीनें थी, सिस्टम उन्होंने भी यही बनाया था कि फर्स्ट रो उसको करें, लेकिन हमारे जो जमींदार है थोड़ा सा हम लोग लालच कर लेते हैं कि नहीं जी नीचे भारी वो सारा छोड़ क्यों दिया नीचे, तो इन्होंने वो जरा सी सेटिंग करते, एक दो करते हैं, जब नई मशीन आती है तब वो भी बड़े इतना छोड़ के ही काटती है, लेकिन वो अपनी सेटिंग कर लेते हैं। अब 4 रो के अंदर ये चीजें हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये डिजाइन ही ऐसे है, काटती ही ऊपर से है जी। बड़ी कंबाइन ने 2-2 करोड़ वाली मशीनें आ रही हैं, वो सारी इतना छोड़ के काटती हैं जी। तो इस बार ये 4 रो लेके आए, काम भी स्पीड से होता है जी, वो इतना छोड़ के काट रही है जी। तो अब फार्मर की भी, हम जिससे खरीद रहे हैं कुछ है, उसको भी शिकायत नहीं, क्योंकि काटती है इतना। तो थोड़ा सा ये चीज़ें बिजनेस में कई पर्पजली ऐड करी गई हैं जी, ताकि क्वालिटी को हम किसी तरह कंप्रोमाइज ना करें। सही है जी, सही है। बाकी क्वालिटी से वो एक बात और निकल आई कि आपने जो इस बार ये शेड, बड़ा शेड बनाया हुआ है, इसका भी बहुत प्लस पॉइंट है। ऑफ कैमरा अपनी काफ़ी बातचीत हुई, तो वो थोड़ा अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जैसे हम साइलेज बना रहे हैं जी, ये रेन ने आना ही आना, सीजन, रेनी सीजन शुरू हो जाता है जी, इस टाइम पे हमारा बनना है जी। तो हो क्या रहा था, पहले शेड बनाया था जी, माल आ जाता था अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं से जब रेन आती थी, कभी इधर से हवा आ गई, कभी उधर से, तो पानी तो बीच में चला जाता था जी कहीं ना कहीं। और ये तो फिर कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज है जी, इतनी महंगी मक्की खरीद के फेंक नहीं पाता कोई भी, चाहे मैं हूँ कोई भी है। सही है जी, सही। तो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए थोड़ा सा इस बार एक्सपेंशन थोड़ी कर दी है जी, ताकि किसी भी तरह की क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो ही ना। मतलब हमें शेड चारों तरफ से कवर करने की जरूरत नहीं, फिर भी करवा दिया जी। और ताकि कम से कम कहीं से भी रेन है, कुछ है, एक बार अंदर, अब 4-4, 5-5 एकड़ का माल जी पर डे आता है, बारिश आ गई काम रुक जाता है, प्रोडक्शन हो नहीं पाती है, और बीच में पानी चला गया जी, तो कहीं ना कहीं फिर वो क्वालिटी से कंप्रोमाइज करना हो जाता है जी। तो उस चीज़ों को अवॉइड फिर ऐसी चीज़ों से किया। अब सारे का सारा जैसे मौसम रहे, कोई दिक्कत नहीं, एक बार जो सारा सिस्टम अंदर चलेगा। इसमें हम प्रोडक्शन भी बारिश के अंदर भी प्रोडक्शन कर पाए जी, मशीनें अंदर थी तो काम नहीं रुका। क्वालिटी कम ना, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, 2 दिन बाद डल रहा है, 1 दिन बाद डल रहा था उसके अंदर से, क्योंकि ये 24 घंटे में पैक हो जाना चाहिए, लास्ट लिमिट है जी 24 घंटे। तो 8-10 घंटे के अंदर अंदर ये पैक हो जाना चाहिए, मतलब उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए फिर थोड़ा सा हमने एक्सपेंशन करनी पड़ेगी इसमें। सही है जी। उसके बाद में बात अपनी आ गई जी प्राइस के बारे में। हाँ जी, उसके बारे में थोड़ा सा अपने भाइयों के साथ, क्योंकि मेन बात ये रहती है, जो भी भाई वीडियो देखता है कि हाँ भाई इसका प्राइस क्या पड़ेगा, उसके बारे में डिटेल। सर इस बार जो हमारा 1 क्विंटल वाली गांठ है जी, वो 650 रुपये क्विंटल है जी। अभी जो का प्लांट जो रखा हुआ प्राइस फिक्स चल रहा है जी, 7 रुपये 50 kg वाले का जी। 50 रुपये के डिफरेंस वही है जी, लेबर के, प्लास्टिक के, प्रोडक्शन कॉस्ट के हैं, बाकी इसके अंदर कोई और डिफरेंस नहीं है। सही है, जो दाम का है वो आपने पहले क्लियर कर दिया, फ्लक्चुएट होते रहते हैं जी। अच्छा जी, लेकिन इन दोनों क्वालिटी में 50 रुपये का डिफरेंस रहेगा जी, जो भी प्राइस रहेगा हमें वो चीज़ का डिफरेंस रहेगा। आज का जो दाम है 1 क्विंटल वाली जो गांठ है अपनी 650 रुपये क्विंटल, और जो 50 kg वाली वो 700 रुपये। सही है जी। और उसके बाद में बात आ गई मेन, जैसे अपने चैनल पर अदर स्टेटों के, पंजाब के अलावा अदर स्टेटों के कस्टमर भी ज़्यादा जुड़े हुए हैं जी। सही है जी। तो जैसे कोई भाई बाहर से खरीदना चाहता है, तो उसका क्या सिस्टम, और जो दाम आपने बताया वो यहाँ का दाम है या कैसा उसका सिस्टम आगे क्या है? सर अदर स्टेट में जैसे गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, MP हो गया जी, बिहार हो गया, UP, लगभग हिमाचल, सारा G&K, मतलब इधर से काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है सबकी जी। तो कस्टमर से हमारी बात होती है जी, प्राइस तो यही रहते हैं जो फिक्स चल रहे होते हैं जी।
ट्रांसपोर्टेशन का हम चेक कर लेते हैं जी कि किस एरिया में गाड़ी है, आसपास में 4-5 ट्रांसपोर्टर, सबसे रेट ले लेते हैं जी। कोशिश ये होती है कि कस्टमर को बोल देते हैं कि 4 दिन का टाइम दो, ताकि हम बेस्ट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत कॉस्टली पड़ती है जी। तो कोशिश होती है कि बेस्ट ट्रांसपोर्ट से रेट लेके, और हमें रेट वो मिल जाते हैं जो कस्टमर को नहीं मिल पाते, क्योंकि हमारा रेगुलर काम चलता है। तो हम कस्टमर को प्राइस वगैरह सारा फाइनल कर लेते हैं जी। उसके बाद हम बुकिंग अमाउंट डलवा लेते हैं जी, 20,000 रुपये फिक्स ही कर रखी है जी, क्योंकि उससे हम डिबेट होते नहीं अब। तो 20,000 डाल दिया कस्टमर ने जी। उस रेट रूट सब फाइनल होने के बाद, ट्रांसपोर्ट का होने के बाद, फिर उसको टाइम दे देते हैं जी कि तीसरे दिन या दूसरे दिन गाड़ी, या अगले दिन गाड़ी, जब भी गाड़ी होती है नॉर्मल 24 से 48 घंटे के अंदर यहाँ से चला जाता है माल। फिर जब गाड़ी आती है जी, कस्टमर से लाइव वीडियो कॉल करते हैं, गाड़ी आ जाती है, लोडिंग के टाइम की वीडियो करते हैं उसके साथ, जितनी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लिए। जब गाड़ी लोड हो जाती है जी, फिर कंडा होता है, वहाँ वीडियो करके सारा कंडा कुंडा करवा के जी सारा बिल हो जाता है जी। फिर उससे फुल पेमेंट करवा लेते हैं जो गाड़ी निकाल देते हैं। हाँ, उसके बाद मतलब ये रहता है कि अगर गुजरात में जा रहा है जी, तो लगभग 24 से 36 घंटे के अंदर अंदर डिलीवरी हो जाती है गुजरात में। राजस्थान में 12 से 24 घंटे के अंदर हो जाती है। बस वो फिर उतना ही टाइम रहता है, क्योंकि कस्टमर सर कई बार पहली बार होता है, डरे होते हैं कि पता नहीं फ्रॉड ना हो जाए। नहीं, हाँ, ये स्वाभाविक बात है, इसमें कोई वो होता है जी, वो चीज़ें होती हैं। तो ट्रांसपोर्ट होते हैं, कई बार दिक्कत भी हो जाती है। बस मतलब वो चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि प्रेशर ना उसके अंदर पड़े, आदमी को पता होता है जी गाड़ी अब निकल गई है, ठीक है, इतने घंटे में मेरे पास पहुंच जाएगी, ड्राइवर के नंबर होते हैं, बात होती रहती है, तो फिर कोई चैलेंज नहीं। सही है, कहने का मतलब जो भी नया बाइक खरीदना चाहता है, किसी को डाल दे जी 2 दिन गाड़ी किसी कारण से, एक कारण से लेट हो जाए तो वो घबरा जाएगा, लेकिन इस तरह से चलते हैं। कहने का मतलब कोई भी नया बाइक मंगवाना चाहता है तो घबराने वाली कोई बात नहीं। पुराने कस्टमर ने तो सर इस बार सारा ही बुकिंग एडवांस करवा रखी है। ओके, क्योंकि अपनी भगवान की दया से क्वालिटी को इतना अच्छा मेंटेन किया था जी। इस बार मतलब 70% माल सारा ही हमारा एडवांस बुकिंग में बना हुआ है जी। बस 20-30% ज्यादा बना पाए। बहुत अच्छी बात है जी। और एक बात और बीच में मेरे क्वेश्चन माइंड में आ गया कि जो अपनी पिछले साल की सेलिंग हुई है अभी रूटीन में जो चल रही है, वो किस किस स्टेट में अपना माल ज्यादा जा रहा है जी? सर गुजरात, राजस्थान हो गया जी, J&K हो गया जी, हिमाचल हो गया, हरियाणा तो है ही है जी। ये तो साथ में तो लोकल में एक ही बात आ गई, तो लोकल छोटी गाड़ियों से भी डिलीवर हो जाता है जी, 20-30। सही है। और एक बात उसमें ये भी होगी, ऐड मैं अपनी तरफ से करना चाहूंगा कि कोई भाई अगर जैसे गुजरात आप बता रहे हो, कोई नया भाई उधर से मंगवाना चाहता है, किसी पुराने कस्टमर के साथ वो बातचीत करना चाहिए, रेफरेंस के तौर पर बात कर सकते हैं। जितने मर्जी कस्टमर को अपनी स्टेट के नंबर ले सकते हैं, बात कर सकते हैं। सही है, क्योंकि जो विश्वास आदमी को अपने आदमी के ऊपर होता है ना जी, उसकी बात थोड़ी अलग रहती है। आपने क्वेश्चन कर दिया, पर ये प्रैक्टिकली होता है, सही है। हाँ, अच्छा होता है, प्रैक्टिकली होता है, सही है जी। क्योंकि आदमी कहता है जी आप, क्योंकि ज्यादातर कस्टमर को लगता है जी, मतलब अदर स्टेट में हम 150-200 क्विंटल से नीचे डिलीवर नहीं कर पाते हैं। सही है जी। अगर गुजरात जाना है, पता नहीं, कई बार 20-30 क्विंटल वाले होते हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है, फिर 2-4 लोग इकट्ठे होते हैं। सही है जी, हाँ जी। फिर क्वेरीज बहुत सारी होती है। फिर मेरा यही होता है कि जो उस एरिया के कस्टमर्स हैं मेरे और गुजरात के, जिनके पास माल जा रहा है, उनका रेफरेंस दे देते हैं कि भाई ये नंबर है, इनके पास जा रहा माल, 1 बार गया या 4 बार गया माल इनके, बस आप इनसे फीडबैक ले। हाँ, वो सबसे बढ़िया बात है। ऑर्गेनिक जो ये है ना जी, ये बहुत अच्छे रिजल्ट देती है जी। हाँ, सही है जी, क्योंकि जो माउथ पब्लिसिटी है ना जी, वो बात एक अलग रहती है। दूसरा हमने एक और फिक्स किया जी, मेरे जो हम जब सही स्टेज पे साइलेज को बनाते हैं ना जी, इसकी लाइफ ना 2 साल तक होती है। ओके, अगर हम थोड़ा सा नरम बना देंगे 2-3 महीने की, 4 महीने की, जितना नरम बनाते जाएंगे लाइफ उतनी कम होती चली जाएगी। जितना ड्राई मैटर अच्छा होगा, इसकी लाइफ उतनी ज्यादा हो जाती है जी। नॉर्मल ज्यादातर प्लांट वालों के आपने देखा होगा बिलों के ऊपर ना जी लिखा होता है जी हमारी 4 दिन से ज्यादा या 10 दिन से डिलीवरी के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं है, गारंटी नहीं है। ओके, मैं कस्टमर को एक ही बात बोलता हूँ जी, 2 साल तक की मेरी गारंटी है, बशर्ते कई बार ट्रांसपोर्ट में कोई बैग फट गया, कुछ हो गया, तो उसको पहले इस्तेमाल कर लो आप, या टेप लगा लो और पहले इस्तेमाल कर लो। टेप लगा दोगे 3-4 महीने पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, ठीक है जी। लेकिन जो बंद पड़ा है उसकी 2 साल की गारंटी है, उसमें से अगर 2 किलो की भी कोई खराबी निकला है तो वो 2 साल तक हमारी गारंटी है जी। कोई कस्टमर जुड़ते ही इस चीज़ के साथ हैं जी, और फिर जब जिनके साथ आप रेगुलर चल रहे हो, आप नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि अगर आप उनको डिलीवरी क्वालिटी में और जो स्टेट आपने कमिटमेंट की है पूरी नहीं करोगे, फिर प्लांट तो जी यहाँ हर 500 मीटर पे है। सही है, सही बात है जी, सही बात है। तो आगे भाई एक बार अपनी जो क्वालिटी है साइलेज की जी, वो अपने भाइयों को थोड़ी टेस्ट करवा देते हैं, साथ में आगे की वो भी बातचीत हो जाएगी। जी सर। इधर ना दोस्तों, अब जो 4 रो वाली मशीन के बारे में, जो कटाई वाली मशीन के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, उस मशीन का थोड़ा सा एक ओवरव्यू आप लोगों को दिखाएंगे और डिटेल इसकी भाई से ही जानेंगे जो इसे हैंडल करते हैं, जो चलाते हैं इसे। एक बार पास से देख लीजिए और भाई से बात करते जाएंगे। सत श्री अकाल जी, कैसे हो जी? बढ़िया। क्या शुभ नाम है अपना? जरनैल सिंह जी। जरनैल सिंह जी, तो आप ही चलाते हो जी इस मशीन को? सही है जी। तो भाई थोड़ी सी जानकारी अपने भाइयों के साथ भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि मशीनें तो सिंगल रो वाली पहले बार जब आपके पास आया था तो इधर भी सिंगल रो वाली मशीन ही थी, इस बार ये ऐड हुई है मशीन, तो थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में अपने भाइयों के साथ शेयर कर दीजिए। इसकी ये 4 रोल लेके जाती है। ओके, ये 6 या 7 इंच से ऊपर करेगी
इसका टोका जो जैसे भी चाहे किसान, चाहे मोटा या बारीक कैसे भी चाहे वो मिल जाएगा। थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी बहुत सेटिंग करनी पड़ती है। और मेन बात मेरे हिसाब से इसकी ये रहती है कि जैसे सीजन में जो काम थोड़ा जल्दी से सिमट जाता है इससे, है ना जी। एक रो वाली मशीन से थोड़ा समय ज़्यादा लगता था, बाकी क्वालिटी का भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता होगा, है ना। जैसे किसान को पानी की दिक्कत है, खेत में पानी है, हाँ जी, वहाँ पे भी काम करेगी। अच्छा, ये वहाँ पर भी बढ़िया तरीके से काम करती है। और बाकी दोस्तों एक ओवरव्यू मैं ना आप लोगों को चारों तरफ से दिखा देता हूँ कि कैसा इसका सिस्टम है। वो भाई ने पहले बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली आप लोगों के साथ इसका जो डिटेल शेयर की है। जो 4 रो वाली सिस्टम वाली मशीन है, ये हाल ही में भाई ने भी ऐड की है। और अपने पंजाब की भी अगर बात करूँ, पहले सिंगल रो वाली ज़्यादा चलती थी। जो मशीन की बात की जाए, इसके लिए फिर ट्रैक्टर भी उसी हिसाब से उसी सिस्टम वाला चाहिए। और वो ट्रैक्टर भी आप लोगों को इधर भाई ने काफ़ी इधर ट्रैक्टर्स भी ऐड किए हैं इस के लिए। जो ये वाला कॉर्नर वाला आप लोग ट्रैक्टर देख रहे हो, जैसे भाई ने स्पेशल खास तौर पर पानी की बात की थी, बारिश हुई है, खेत में पानी है, तो उसके लिए ये ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है। वो आप लोग सामने देख सकते हो। हाँ जी सर, इसके बारे में भी थोड़ी सी डिटेल बता दीजिए। ये ट्रैक्टर महिंद्रा नोवो 755 DI 4x4, सही है जी। ये कैसे काम करता है? ये जो ऊपर एक ट्रॉली लगी हुई है, इसका कैसे सिस्टम रहता है जी? सर इसका जो मशीन चलती है इसके अंदर डाल देती है, हाँ जी, पानी में चलती है, फिर ये ट्रॉली के अंदर पलट देती है। अच्छा, वो मशीन इसके पीछे चलती है आगे? नहीं, पीछे चलेगी। अच्छा, उधर वाली हाँ। वो दोस्तों आप लोगों को ना एक और दिखा देना चाहता हूँ। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, एक तो आगे की तरफ जो लगा आता ही आता है, और मशीन के लिए खास तौर पर ये सारे का सारा सिस्टम पीछे वाली तरफ अलग से लगाया जाता है। और ये इधर से काटेगी और उस ट्रॉली में डाल देगी, और ट्रॉली से आगे जो बाहर खेत के ट्रॉली रुकी हुई है उसमें आ जाएगा, और आगे से इधर अपने प्लाट पर पहुंच जाएगा। हाँ जी, तो दोस्तों अब आप लोगों को साइलेज की जो क्वालिटी है वो टेस्ट करवाने के लिए आए हैं। और जैसे पिछली वीडियो में पिछले साल हम लोगों ने किया था कि एक लॉटरी सिस्टम की तरह इस बार भी किसी भी बैग को टच करेंगे और उस बैग से साइलेज आप लोगों को क्वालिटी के हिसाब से टेस्ट करवाएंगे। सही है भाई? बिल्कुल जी, जिस भी बैग से जितो मर्जी भाजी, पूरा प्लांट थोड़ा सही है। तो चलते हैं दोस्तों आगे, थोड़ा आगे जाकर मैं दिखाऊंगा। थोड़ी रात बारिश हुई है, इसी वजह से थोड़ा मौसम ख़राब ही है, इधर उधर थोड़ा चलने फिरने में भी दिक्कत है। तो यहाँ से भाई दिखा दीजिए, इस बैग को खोल दीजिए, फिर इसकी क्वालिटी करते हैं जी चेक। तो सर जिद्दां ये बारिश आई है, कुछ आई है, हाँ जी, इन्हों चाहे पानी सड़ दो बैगों। अच्छा जी, इनको चाहे सर बैगों को ना पानी में फेंक दो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। हाँ, तो दोस्तों आप लोगों को ना क्वालिटी स्पेशली नीचे रख के अच्छे तरीके से टेस्ट करवाएंगे। कहने का मतलब जैसे भाई ने बातचीत की ना कि मेन फोकस क्वालिटी के ऊपर दिया जाता है कि क्वालिटी बेस्ट होगी तभी कस्टमर अपने आप ही जुड़ेंगे। साइलेज प्लाट्स की बात करते हैं कि बहुत साइलेज प्लाट अपने इधर उधर देखने को मिलते हैं, सभी जगह पर घर में भी बहुत भाई साइलेज डालते हैं, लेकिन मेन जो बात होती है क्वालिटी की, क्वालिटी के लिए भाई के पास दूसरी बार आया हूँ आज। पहले वाली वीडियो को बहुत अच्छा प्यार आप सभी की तरफ से मिला। एक बार आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसी क्वालिटी इधर से निकलती है जी। आराम से खोल लीजिए, कोई लग ना जाएगा। हाँ जी, आ जाइए जी, पास में आ जाइए आप। हाँ जी दोस्तों, अभी आप सर चॉपिंग क्वालिटी देखो जी, बढ़िया सही है जी। ठीक है, ये सर ये देखो दाना किस तरीके ना क्रश मिल रहा है, सही है जी, बिल्कुल। हाँ जी, देखो सर ये बिल्कुल देखो थोड़ा छिलक अलग मिल रहा है जी। मेन बात जो दोस्तों क्वालिटी की होती है। भाई ये कितने दिन हो गए इसको डाले हुए? ये जी डला था जी मई के 3rd वीक में। अच्छा जी, हाँ जी। और अभी कहने का मतलब ये तैयार है, बिल्कुल बिल्कुल तैयार, सही है ना जी? बिल्कुल। और बाकी दोस्तों आप लोग क्वालिटी अच्छे तरीके से देख सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं। जो भी भाई अपने जानकारी रखते हैं साइलेज के बारे में, उन्होंने भी आगे थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताना ज़रूर है। ये जो सर ब्रिक ब्रिक है ना, ये सारा दाना देखो, इसमें दाना वैसे कम नहीं, ये दाना छिलके का दाना था जो अभी मैं दिखा रहा था ना, तो जो तो मोटा वो दिख रहा है जी। हाँ जी, अदरवाइज इसका भी रंग ना पत्तों जैसा हो गया जी, ये दाने का ना, ये देखो सही है, बीच में हाँ दिख रहे हैं। ये सारा जो ब्रिक ब्रिक है जी, ये सारा क्रश हुआ दाना जी, ये देखो ध्यान से देखोगे ना, ब्रिक है सारा, मोटा दाना बहुत कम दिखेगा आपको। सही है जी, ये सारा देखो जी दाना, ये सारा ब्रिक, सही बात है जी। ये चूरा सा सारा जी, ये सारा मक्की का दाना क्रश हुआ पूरा जी। ये सही स्टेज है जी, देखो इसको। अच्छा आप इसके अंदर हाथ डालो जी, ठीक है, बाहर धूप पड़ रही है, अंदर से आपको ना आप डाल के देखो, आपको फीलिंग आएगी जैसे ना फ्रिज से निकाल रखा। हाँ, ये बात है, टेम्परेचर का फर्क है। हाँ जी, ये क्वालिटी चेक करनी है माल कैसा, तो आपको यहाँ से पता लगेगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी जी, ये यहाँ से ना हीट अप हो जाएगा। भी कहने का मतलब अगर अंदर से बाहर वाले टेम्परेचर से ज्यादा ये गर्म है, बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर हो जी, हाँ जी, खेत में पड़ा है, ये कहीं पे भी पड़ा, धूप में पड़ा, खोलोगे इतना सा ऊपर से छोड़ के,
ऐसे हाथ डालो अंदर, हाँ जी, तो आपको फीलिंग ऐसी फीलिंग आनी चाहिए कि बिल्कुल फ्रिज से निकला है, नॉर्मल ठंडा भी नहीं, बिल्कुल चिल्ड टाइप। क्योंकि ये फर्मेंटेशन के बाद एक स्टेज पे पहुंच गया जब इसके अंदर कुछ भी प्रोसेस नहीं हो रहा, ऑक्सीजन इसके अंदर नहीं थी, अब चली गई है, ठीक है जी। अब ये ऊपर का हीट अप होना शुरू हो जाएगा कल से। सही है। अगर इसको हम अभी फिर दोबारा से इसको करके पूरा दबा के बंद कर देंगे, हाँ तो ये ऊपर का इतनी सी लेयर अब इसकी खराब हो गई होगी। ओके, इतनी सी, मतलब ऑक्सीजन कहने का मतलब बीच में नहीं चाहिए। 250-300 ग्राम आधा किलो ये खराब होगा ही होगा अब, क्योंकि हम पता नहीं ये महीने में बिकेगा या 6 महीने में बिकेगा तब, लेकिन ये 250-300 ग्राम खराब होने के बाद फिर वहीं रुक जाएगा। ये बैग का फायदा, गांठ में हम ऐसा नहीं कर सकते, उन गांठों में ये फैसिलिटी नहीं है। सही है। इसके अंदर तो हमने ये करेंगे, अगर ये टाई लॉक ऊपर से लग जाएगा। नहीं, घर में भी अगर हम यूज कर रहे हैं जी, थोड़ा सा निकाल लेंगे, घुमाएंगे ऐसे, 2 ईंट रख देंगे ऊपर, ओके, बस फिर 2 दिन बाद यूज करो, 1 दिन बाद यूज करो, 4 एयर कॉन्टैक्ट से हटा दिया हमने इसको। सही है जी, ये बेनिफिट है जी इसका। ओके, अब इससे आगे जो अपना जवार वाला है तो वो भी थोड़ा सैंपल दिखा देते हैं जी। वो उस तरह पड़ा है सर, उधर चलते हैं। ये सर अपना ना देखो जी, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਰ ਦਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਦਾਣਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਜੀ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਇਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਹੋ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਦਾਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲ ਜਵਾਰ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਇਸ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਕੁਇਡ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਟੋਕਾ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਟਾ ਟੋਕਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਟੋਕਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨੂੰ, ਮੱਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਟੰਡਲ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ, ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖਿੰਡਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਸਰ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਦੇਖੋ ਸਾਰਾ ਦਾਣਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਘਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮੋਟੇ ਤੋਂ ਮੋਟਾ ਟੋਕਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ल्ट उतना बेटर आएगा। अच्छा जी, हाँ जी, सही है। मेरे हिसाब से ये जवार के साइलेज की पहली वीडियो होगी, क्योंकि सभी जगह पर ये अवेलेबल नहीं होता। पंजाब में मेरे को भी नहीं पता जी कोई जवार का साइलेज और डाल रहा हो। तो ये राजस्थान में जो हमें लास्ट गर्मियों में फीडबैक थी, कस्टमर मांग रहे थे, तो मैंने उनसे प्रॉमिस किया था कि ठीक है हम आपके लिए एक्सपेरिमेंट करेंगे, पर रिजल्ट बहुत अच्छा रहा जी। नेक्स्ट टाइम बढ़ाएंगे इसको, क्योंकि वही लोग और ज़्यादा बनवाएंगे। इस बार तो हम, उन्होंने जब ऑर्डर आया हमने लगाया, टाइम भी थोड़ा सा निकल गया था, ज़्यादा नहीं कर पाए, पर कोशिश करेंगे अगले साल गर्मियों के लिए ये भी करेंगे जी। सही है जी, पंजाब में और कहीं नहीं मिलेगा। हाँ सही बात है जी। बाकी दोस्तों ये एक ओवरव्यू हम लोगों ने, भाई साहब की जानकारी काफ़ी थी, आप लोगों के साथ एज पॉसिबल कोशिश की कि शेयर की जाए। तो गुरमिंदर जी एक बार अंत में अपना यहाँ का जो एड्रेस क्लियर अपने भाइयों के साथ दोबारा से कर दीजिए, फिर यहाँ पर वीडियो की करते हैं एंड। सर ये अपना जी ललोची गांव है जी, डिस्ट्रिक्ट और तहसील सब पटियाला में आ जाता है जी, पंजाब में। और हरियाणा का बॉर्डर अगर पेवा की तरफ से हम देखते हैं तो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर तक आ जाता है जी। तो पटियाला से बठिंडा रोड है, पटियाला से 22 किलोमीटर आगे जी। ओके जी, धन्यवाद जी, बहुत अच्छा लगा बातचीत करके, और उम्मीद करता हूँ कि दोबारा फिर जल्दी से मुलाकात हो कुछ नई और जानकारियों के साथ। जी सर। ओके जी, धन्यवाद जी, थैंक यू।